بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، کیسے آپ خیریت سے ہو؟ گزشتہ جو سبق آپ کو دیا تھا وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج پھر سے ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں اور امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ یہاں تک سبق کل ہمارا ہوا تھا، یہاں سے باقی ہے۔ میں پڑھاتا ہوں، آپ ساتھ میں پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا جو یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے قواعد کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے حفظ سورہ۔ گزشتہ ہم نے سورۃ الضحیٰ پڑھی تھی اور آپ نے یاد کر لی ہوگی زبانی۔ اب دوسری صورت ہے سورۃ الانشراح۔ میں پڑھتا ہوں، آپ ساتھ میں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक। बस एक ही आयत आपको याद करनी है, अच्छी तरह से आप याद करें। दूसरा सबक है घर में दाखिल होने की दुआ। दुआ व सुन्नत में ये दुआ हो गई है, फिर से हम रिवाइज़ करते हैं ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। घर में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। अच्छी तरह से दुआ याद करनी है। और दूसरा सबक है घर में दाखिल होने की सुन्नतें। पहली सुन्नत हो गई थी। नंबर 1, घर में दुआ पढ़ते हुए दाखिल होना। नंबर 1, घर में दुआ पढ़ते हुए दाखिल होना। नंबर 2, घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना या खनखार कर या दरवाज़ा खटखटा कर इत्तिला देना। नंबर 2, घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना या खनखार कर या दरवाज़ा खटखटा कर इत्तिला देना। जब हम घर में दाखिल हो तो इजाज़त ले, इजाज़त के बग़ैर हम घर में दाखिल न हो। घर में दाखिल होने की इजाज़त लेने की अलग अलग शक्लें हैं। या तो बेल हो तो बेल बजा दिया जाए, या दरवाज़ा खटखटाया जाए, या खंखार कर यानी कहा जाए किया जाए ताकि पता चल जाए कि बाहर कोई आया है। तो ये सुन्नत है, बस यहाँ तक याद करना है, नंबर 2 तक। अब आगे का सबक है अक़ाइद। सवाल, क्या अल्लाह ताला की किसी से रिश्तेदारी है? सवाल, क्या अल्लाह ताला की किसी से रिश्तेदारी है? जवाब, नहीं, वो तमाम रिश्तों से पाक है। जवाब, नहीं, वो तमाम रिश्तों से पाक है। यानी अल्लाह की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं, अल्लाह तमाम रिश्तों से पाक है। ये रिश्तेदारियाँ और ये ताल्लुकात ये इंसानों के अंदर है, अल्लाह इन तमाम चीज़ों से पाक है। सवाल, क्या मखलूक की तरह अल्लाह ताला की शक्ल व सूरत है? सवाल, क्या मखलूक की तरह अल्लाह ताला की शक्ल व सूरत है? जवाब, नहीं, अल्लाह ताला शक्ल व सूरत से पाक है। जवाब, नहीं, अल्लाह ताला शक्ल व सूरत से पाक है। हाँ, जिस तरह हमारी शक्ल व सूरत है इस तरह अल्लाह ताला तमाम शक्ल व सूरत से पाक है। बस यहाँ तक अच्छी तरह से आपको याद करना है।